हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम लिमिट कंटिन्यूटी की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप लोगों से पूछा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 -3 एंड 5। पहले समझिए, आप लोगों ने लिमिट एग्जिस्ट करना सीखा था। लिमिट एग्जिस्ट करने में आप लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को 0 पॉइंट पर क्या बताना था, लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, तो हमने क्या बताया था, 0 से लेफ्ट हमने क्या बताया था आप लोगों को, जैसे ये एक पॉइंट है x इक्वल टू 0, आपको इसके पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटों पर लिमिट एग्जिस्ट करानी पड़ती है। ये कहलाती है आपकी LHL और ये कहलाती है RHL। अगर LHL RHL के इक्वल आ जाती है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा आ गया, मान लीजिए आप लोग x पर देख रहे हैं तो ये पॉइंट x हो गया ना, तो अगर x के लेफ्ट वाला पॉइंट क्या होगा, x से कुछ कम, और h इतना छोटा होता है कि ये करीब करीब 10 to 0 होता है ना, तो x से कुछ कम और x से कुछ ज्यादा, तो यानी कि लेफ्ट और राइट पर हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये दोनों लिमिट इक्वल आ जाती है तो हमारी लिमिट क्या कहलाती है, एग्जिस्ट। फिर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर भी लिमिट निकालते हैं। अगर तीनों वैल्यूज सेम आ जाती हैं यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर लिमिट, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो प्लीज उसको करिए। चलिए हम आप लोगों को कंटिन्यूटी करना बताते हैं। क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया हुआ है गिवन फंक्शन, जो आप लोगों को फंक्शन गिवन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। चलिए हमें पहले किस पे कंटिन्यूटी दिखानी है, 0 पर, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए 0 पर दिखानी है लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लिखने का तरीका समझिए, लेफ्ट हैंड तो 0 से लेस, 0 पर निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसमें से आप माइनस लगाइए उस पर, 1 पर करते 1 माइनस, 2 पर करते 2 माइनस, और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एच, यानी हम कहाँ काम करेंगे, लेफ्ट पर, तो h टेंडिंग टू, ये 0 इसलिए नहीं आया कि ये 0 है, h इतना छोटा लेते हैं कि करीब करीब 0 की तरफ टेंड करते, तो h टेंडिंग टू 0 ही लेंगे, और ये जो x है इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। 1 पर वर्क करेंगे तो 1 माइनस एच, 2 पर वर्क करेंगे 2 माइनस एच, 0 पर करें तो 0 माइनस एच। अब ये बताइए आप लोगों का फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3, और आपके जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो क्या आ रही है बताइए, f 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच। जब देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, जब यहाँ माइनस एच होगा तो यहाँ भी माइनस एच होगा, तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 कितना होगा, माइनस एच माइनस 3। अब यहाँ पर एक बार बताइए, सॉल्व तो और कुछ नहीं करना है ना, तो आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा बस ये आप क्या लिख सकते हैं, बस खाली -5h माइनस 3, यानी कि कुछ और सॉल्व करने के लिए पूरा सॉल्व करेंगे उसके बाद ही लिमिट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिमिट डालेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट लेंगे तो LHL इक्वल टू, बताइए h को 0 रखिए, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो आंसर आ गया -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी -3। ओके, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लिखिए, राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट में देखिए क्या चेंज है, x टेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं, 0 पर, तो यहाँ 0 माइनस लिया था तो यहाँ 0 प्लस लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, h टेंडिंग टू 0 जैसे यहाँ लिखा था, बट यहाँ क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच, क्योंकि आप 0 के कहाँ जा रहे हैं, राइट पर, 0 प्लस एच, अगर ये 0 है तो ये 0 माइनस एच, और ये 0 प्लस एच, 1 होगा तो 1 प्लस एच 1 माइनस एच, तो ये आ गया एफ एच। अब बताइए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आ गया, एफ एच, और आपका फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3, तो बताइए जब यहाँ x है तो यहाँ x है, जब यहाँ h होगा तो क्या लिखेंगे आप, h, तो यहाँ आ गया 5h माइनस 3। ओके, सॉल्व और तो कुछ करेंगे नहीं, क्या लिखे यहाँ, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो बताइए RHL कितनी आ गई,
5 इंटू 0 माइनस 3 यानी कि -3। तो आपके RHL की वैल्यू कितनी आ गई, राइट हैंड लिमिट ये आ गई आपकी -3। अब देखिए अगर लिमिट पूछी होती, अगर कंटिन्यूटी के बजाय लिमिट पूछी होती कि इसकी लिमिट क्या है फंक्शन की, तो हम यहाँ बीच में एक चीज बता देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी तो नहीं लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट पूछी होती तो आप लोग क्या बताते फिर कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि इक्वल आ गई और किसके इक्वल आई है, -3 के। तो 0 पर 5x -3 का आंसर क्या आएगा, -3, अगर लिमिट पूछी होती तो। बट आप लोगों को कंटिन्यूटी पूछे तो LHL RHL निकालने के बाद उस पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे, ये काम आप नहीं करेंगे। बट अगर लिमिट पूछी होती तो हम ऐसे करते, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालकर अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लिमिट एडजस्ट हो जाती। चलिए अब आप, क्योंकि आप लोगों का फंक्शन क्या है 5x -3, अब एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर निकालनी है, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ 0 रखिए, 5 इंटू 0 -3, तो f0 कितना आ गया, -3। अब बताइए तीनों लिमिट आपने निकाल लिया, LHL RHL और उस पॉइंट पर, तो क्या आ रहा है, क्योंकि LHL इक्वल टू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर लिमिट, तीनों इक्वल है, -3 है ना, तीनों इक्वल है, तो हैंस इसका मतलब जो आपका फंक्शन है क्या, 5x -3 कैसा फंक्शन हो गया, इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन x इज इक्वल टू 0 या एट x इज इक्वल टू 0। किस पर कंटिन्यूअस आ गया, 0 पर। तो देखिए आप लोगों से कंटिन्यूटी 0 पर, -3 पर और 5 पर पूछी, अभी हमने 0 पर निकाली, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए -3 पर भी निकाल देंगे, यही कर देते हैं, देखिए आपका चेंज। चलिए पहले 5 पर निकाल लेते हैं। अगर हमें 5 पर निकालना तो आप क्या डालेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5, है ना, फंक्शन वही चल रहा है। देखिए x टेंडिंग टू, अब 5 का लेफ्ट 5 माइनस, इसलिए करें आपको पता चले हम चेंज क्या करते हैं। अब देखिए h चेंज नहीं होता है, केवल ये पॉइंट चेंज होता है, h टेंडिंग टू 0 ही होगा ना। अब h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h है ना, और फंक्शन क्या है आपका 5x -3। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x की जगह ये x है, ये x की जगह पर 5 माइनस h पुट करिए, 5 माइनस h, x की जगह पर ही तो रिप्लेस करेंगे, fx, तो x क्या है 5 माइनस h, तो x की जगह रखिए 5 माइनस h। फिर देखिए fx, तो x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 5x, 5 माइनस h, तो मैंने x की जगह 5 माइनस h रिप्लेस कर दिया। जरा करवाइए इसको सॉल्व, बताइए ये क्या बनेगा, 5 5 जा 25 माइनस कितना हो गया 5h और -3, यही हो गया 5 5 जा 25 माइनस 5h -3, 25 माइनस 3 इज 22 और -5h। ओके, अब लिमिट लीजिए जरा h टेंडिंग टू 0, तो बताइए क्या बचेगा यहाँ पर, 22 माइनस 5 इंटू 0 यानी कि 22, तो आंसर आपका आ गया 22। ठीक है, अब देखिए RHL पे आप चेंज करिए जरा, RHL पर चेंज करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या कहीं पे ले रहे हैं आप लोग 5 पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 प्लस, है ना, तो ये कितना आएगा आपका 5 प्लस h। ठीक है, फंक्शन आप लोगों को पता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5, x की जगह क्या डालेंगे 5 प्लस h -3, फिर देखिए fx और ये fx, तो x की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस h, करिए जरा सॉल्व, 25 प्लस 5h -3, h को क्या रखिए 0, तो बताइए क्या आएगा, यह आएगा आपका 25 प्लस 0 -3 दैट इज 22। ओके, तो यानी RHL की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई 22। अगर लिमिट पूछी होती तो दोनों आंसर सेम है, तो लिमिट एडजस्ट कर जाती, कितनी होती 22, बट किस पर 5 पर। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी में क्या करेंगे, अभी उस पॉइंट पर भी लिमिट निकालेंगे 5 पर, तो यहाँ रखेंगे 5, तो कितना आया बताइए 25 माइनस 3 इज 22। तो देखिए तीनों इक्वल आ गई वैल्यूज, तो कितना आ गया 22, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, बताइए किस पर 5 पर। कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, अब जहां जहां आप लोगों ने 5 चेंज किया है वहां वहां आप लोग -3 चेंज कर दीजिएगा। ओके, कर लेंगे आप लोग, जैसे हमने 5 लिखा है यहाँ पर सब जगह पर 5 की जगह -3 कर दीजिए, तो आपकी किस पर डिस्कस हो जाएगी कंटिन्यूटी
-3 पर। ओके, चलिए पहले ये वाला करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इस बार किस पर दिखाना है? 3 पर। तो सबसे पहले आप क्या लिखे, क्या बताया था आप लोगों को? गिवन फंक्शन इज, क्या था बताइए? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1। किस पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है? 3 पर। तो लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सिखाया था? 3 का लेफ्ट 3 माइनस, ऐसे ही बताया था। अब यहाँ क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 से लेस, तो यहाँ 3 माइनस h लिखते हैं। अब बताइए फंक्शन क्या है आप लोगों का? 2x² - 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बताइए? एफ एक्स, तो x की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे? 3 माइनस h, तो 3 माइनस h का स्क्वायर -1। पहले हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वैसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आप लोगों को हैबिट होनी चाहिए सॉल्व करने की। तो ये बनेगा आपका 9 प्लस h² माइनस कितना हो गया? 6h - 1। वैसे हम ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट फिर आप सारे क्वेश्चनों में डायरेक्टली लिमिट लगाते हैं। 9 2 जा 18 और ये आ गया -1, 17 प्लस 2h² - 6h, यही बनेगा। ठीक है, होल स्क्वायर आप लोगों को ओपन करना आता है। ठीक है, अब यहाँ से बताइए क्या लिखेंगे? टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। वैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी हम लिमिट यहीं डाल सकते थे, बट आप लोग हैबिट होनी चाहिए आप लोगों को इस बात की कि पूरी सॉल्विंग पहले करेंगे। ठीक है, नहीं तो कभी कभार वो 0.0 फॉर्म आ जाती है। LHL लिखिए, LHL में बताइए क्या लिखेंगे? x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 पे निकाल रहे हैं तो 3 का राइट लिखेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं? वही h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h। तो बताइए f3 प्लस h फंक्शन क्या आप लोगों का? ये रहा f x की जगह 3 प्लस h पुट करिए, 3 प्लस h का स्क्वायर -1। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये बनेगा 9 प्लस h² प्लस 6h -1। ओके, कितना आएगा बताइए? लिमिट h 18 - 1 इज 17, 2h², यहाँ 12 बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी ना, माइनस प्लस 12h। अब जरा लिखिए, यहाँ लिखिए टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 17 आ गया। तो बताइए LHL कितना आया आप लोगों का? 17 है ना, और RHL भी कितना आया? 17। ओके, तो अगर आप लिमिट लगाना चाहें तो ये बात बोल सकते हैं, अगर लिमिट आ जाए तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 17, इसका मतलब हैंस लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट, यानी fx की लिमिट एग्जिस्ट करती है किस पर? 3 पर। तो x टेंडिंग टू 3 जो fx का आंसर होगा वो कितना होगा? 17। ओके, ये लिख सकते हैं ना। अब चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमें उस पॉइंट पे भी तो निकालनी है अभी, तो एट x इज इक्वल टू 3, तो f3 कितना होगा? 2 इंटू क्या है फंक्शन? 2x², तो x की जगह क्या रखिए? 3, तो कितना आया? 2 इंटू 9 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 इज 17। तो बताइए f3 की वैल्यू कितनी आई? 17। तो क्या लिखेंगे? आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर लिमिट, तीनों इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं? हैंस fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। इज कंटिन्यूअस हो गया किस पर? x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करवाते हैं आपको बाकी। क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप लोगों का? एग्जामिन द कंटिन्यूटी, किसकी बतानी है? देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू x - 5 पर। अब आप लोगों को ऐसा नहीं कहा कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी शो करनी है, यानी आप लोगों को एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई भी एक रियल नंबर जिस पर कंटिन्यूटी दिखाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली डिस्कस करने के लिए आप लोगों को पॉइंट गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट, ये तो गिवन फंक्शन तो लिखा हुआ है, चलिए बता देते हैं फिर भी। गिवन फंक्शन इज, आप लोगों का फंक्शन क्या है?
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब क्या करेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी किस पर चेक करें बताइए। अब रियल नंबर कोई भी हो सकता है, किसी भी नंबर पर ले सकते हैं ना, तो एट एक्स इज इक्वल टू के पर कर लेते हैं, और के किसे बिलोंग करता है, रियल नंबर को। तो हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं के पर। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के माइनस, के पर डिस्कस कर रहे हो, एफ एक्स क्या करते हैं बताइए, एच टेंडिंग टू 0 लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, के माइनस एच, ऐसे तो करते हैं। फंक्शन क्या है आप लोगों का, x माइनस 5, ठीक है। तो यानी कि x, देखिए एफ एक्स की जगह क्या पुट करिए, k माइनस एच। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, वैल्यू पुट करिए, ये आएगा k माइनस एच माइनस 5। ओके, जो आप लोगों का k माइनस एच है वो x की जगह पुट करेंगे। अब यहाँ क्या करिए, सॉल्व तो और कुछ होगा नहीं, तो क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो बताइए LHL क्या आएगा, k माइनस 5। आपके LHL की वैल्यू आ गई, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे इसको बताइए, h टेंडिंग टू 0, f क्या लिखेंगे, k प्लस h। फंक्शन हमारे पास एक है, वही फंक्शन सब में डलेगा। तो यहाँ x की जगह बताइए क्या ब्रैकेट में, k प्लस h, तो x की जगह पुट करिए k प्लस h। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को 0 रखिए, बताइए क्या आ गया, k माइनस 5। अगर लिमिट एडजस्ट करनी होती तो राइट हैंड लिमिट भी सेम आ गई, तो हम लिख देते फंक्शन की लिमिट ये होगी k माइनस 5। बट हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो यानी f किस पर निकालेंगे, k पर। अब एफ एक्स क्या है आप लोगों का, एफ एक्स है आप लोगों का x माइनस 5, तो k पर निकालेंगे तो क्या हो गया, x की जगह क्या रखिए, k, तो k माइनस 5। देखिए सब इक्वल आ गए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ के, तीनों इक्वल है, तो हम इसलिए क्या बोलेंगे, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। और k क्या है, क्योंकि k इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, क्यों, क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग करता है, आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसका मतलब हुआ पूरे रियल नंबर के सेट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हेंस क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल k बिलोंग टू r, यानी रियल नंबर कोई भी ले लीजिए, कि का नंबर k x इक्वल टू वो सब पर कंटिन्यूअस होगा, यानी कि ये कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं देगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का, अगर ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए कि ये 1/x माइनस 5 आ जाए मान लीजिए, तो 100% यहाँ की कंडीशन होगी x नॉट इक्वल टू 5, यानी कि क्योंकि 5 पर एडजस्ट ही नहीं करेगा। अगर आप यहाँ 5 डालेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो x इज नॉट इक्वल टू 5। तो बस केवल आप लोगों को क्या करना है, फंक्शन में देखिए जनरल वैल्यू लीजिएगा x इक्वल टू k, और यहाँ लिखिए k 5 नहीं होगा, है ना, k को हम 5 नहीं लेकर चलेंगे। उसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, क्योंकि हमें 5 इन्होंने मना किया है, क्योंकि 5 पर एडजस्ट नहीं करता, 5 रखेंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, फंक्शन में केवल आप लोग क्या करिए, 1 हो जाएगा, क्योंकि अब जो आप लोगों का फंक्शन है वो 1/x माइनस 5 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, जहां जहां फंक्शन रखा आपने बस केवल वो 1 में होगा। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी काय में आएगी, 1 में, तो 1/k माइनस 5, 1/x माइनस 5 है, तो 1/k माइनस 5 आ गई वैल्यू। ओके, यानी कि ये तीनों का आंसर क्या आ गया, 1/k माइनस 5, k इज नॉट इक्वल टू 5। तीनों की वैल्यू क्या यहाँ लिखिएगा जरूर, k इज नॉट इक्वल टू 5, जहां भी ये वैल्यू निकल कर आ रही है, क्यों, क्योंकि 5 पर एडजस्ट नहीं करेगा, और ये हमें गिवन है, यानी कि 5 पर हम कंटिन्यूटी एडजस्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उस पर क्या दे रहा है, इन्फिनेटिव। तो के 5 को छोड़कर ये सारे पॉइंटों पर कंटिन्यूअस होगा, के पर यानी सारे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, बट k 5 नहीं होना चाहिए।
ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, केवल आप लोगों को 1/, करना था और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, आ गया समझ में। और इसी तरह से अगर आप लोगों का यही क्वेश्चन, चलिए मॉडल्स में तो हम करके दिखा देंगे आप लोगों को। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में हो। ठीक है, अभी इसका एक पार्ट आप लोगों ने सॉल्व किया है, बाकी पार्ट भी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी का पार्ट है और वो भी इसी का पार्ट था क्वेश्चन। एक पार्ट ये वाला है, आप लोगों का करिए। हमें फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 20। देखिए इस बार एक्स प्लस 5 है नीचे, अगर -5 रखेंगे तो इन्फिनेटिव यानी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू -5 आएगी। ओके, चलिए हम एक काम करते हैं, एक जनरल पॉइंट पर निकाल कर आते हैं, क्योंकि एग्जामिन करा रहे हैं। तो हमने अभी क्या बताया था, कंटिन्यूटी किस पर डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट के पर जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, बट के की वैल्यू -5 नहीं लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, के माइनस एफ एक्स एच टेंडिंग टू 0 एफ के माइनस एच, बस के की वैल्यूज -5 नहीं लेंगे। फंक्शन आप लोगों का ये वाला गिवन है, जरा रखिए। देखिए एफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, के माइनस एच। वैसे आप लोग इस फंक्शन को यहीं पर छोटा भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, इसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एक्स प्लस 5 लिखेंगे, तो ये क्या आ गया, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस 5। शायद फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यही किया था, दोबारा करवा देते हैं। यानी कि अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया ना, कि कितना आ गया, एक्स माइनस 5। हमें कैसे पता चला कि ये वैल्यू कैंसिल होगी। ठीक है, ये क्यों होगा, देखिए जरा आप यहाँ 5 को रख कर देखिए, 25 माइनस 25, ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है, 0। वैसे तो हाँ, इस 0.0 तो नहीं बन रही है आप लोगों की, लेकिन फिर भी फैक्टर होकर आप लोगों की वैल्यू आसान हो गई और कुछ नहीं। अगर आप लोग रखना चाहते हैं एक्स को पूरा इसी में ही, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, के माइनस एच का स्क्वायर माइनस 20, बट अब आसान हो जाएगा। अब आप लोगों का फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू ओनली एक्स माइनस 5। अब डायरेक्ट लिख लीजिए, बताइए क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बताइए एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, के माइनस एच माइनस 5, क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो h को 0 रखा, आंसर आ गया k माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए, क्या होगी बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हैं, k प्लस एफ एक्स, और इसको क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, यहाँ क्या लिखेंगे, k प्लस h। बताइए आपका फंक्शन अब क्या हो गया, केवल x माइनस 5। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे, k प्लस एच माइनस 5, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, k प्लस एच, है ना। तो क्या होगा, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो आपका राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया k माइनस 5। ओके, उसी पॉइंट पर निकालिए, किस पर निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू k। तो बताइए एफ के कितना होगा, k माइनस 5, तीनों इक्वल हैं, तो क्या लिखेंगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू F5। 5 पे निकाली ना ये, वो k प्लस 5 एफ के, तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इक्वल टू k बिलोंग टू r, बट k इज नॉट इक्वल टू -5। सब पर कंटिन्यूअस होगा, बट 5 -5 नहीं होना चाहिए। चलिए अगर मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, तो आप पहले मॉडलस ओपन करना सीखिए। कैसे ओपन करेंगे, देखिए ये है आपका एफ एक्स, आप ऐसे करिए, पहले जैसे ये मॉड है ना, तो आप इसको अलग से लिखिए, x माइनस 5 से 0 लिखिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी कि हमें 5 मॉडलस किस पर डिफाइन करना है, 5 पर। हमें मॉडलस को किस पर डिफाइन करना है, 5 पर। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए अगर आप 5 पर डिफाइन करना है तो 3 पॉइंट्स बनाएंगे, या तो लेस देन इक्वल टू 5 होगा, या तो इक्वल टू 5 होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, या तो x लेस देन 5 होगा, या x इक्वल टू 5 होगा, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। अब बताइए जरा, अगर लेस देन 5 लें, जैसे लेस देन 5 का मतलब 4,
है ना, लेस देन बिना मॉड के रखिएगा, मॉड मत देखिए, आप सोचिए मॉड नहीं है अभी, ये x माइनस 5 है, जरा इसमें 5 से लेस, 5 से लेस क्या हुआ 4, तो जरा रखिए 4 माइनस 5 कैसा आया बताइए, नेगेटिव। तो केवल आप लोगों को ये चेक करना है कि 5 से लेस वैल्यू रखने पर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आया तो मॉड को आप कहीं में लिखिए, नेगेटिव में, ओके ठीक है। जैसे ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 का मतलब 6 रखिए, 6 माइनस 5 क्या आया बताइए 1, पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव में लिखिए, यानी माइनस साइन नहीं लगेगा। फिर दोबारा सुनिए, आपको किस पर चेक करना है 5 पर, तो 5 से लेस, 5 पर, 5 से ग्रेटर, ऐसे लिखेंगे। अगर हमें 5 से लेस लेना है तो 5 से लेस लेने के लिए जैसे 4 लिया, तो आप लोग x माइनस 5 को अलग से लिखिए, मॉड नहीं लगाइएगा, 4 माइनस 5 क्या नेगेटिव, तो आप ये नेगेटिव में लिखेंगे, बस इस वैल्यू के आगे माइनस लगाना है ना। 5 से बड़ा लिया जैसे 6, तो 6 माइनस 5 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसे पॉजिटिव में। बट जब आप एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं तब आप मॉड लगाकर काम करते हैं। जब आप एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे तो आप लोग मॉड लगाकर काम करेंगे, यानी x की जगह 5 रखेंगे, वो बात अलग है, वो 0 आ रहा है, तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल पे 0 आई है, लेस देन पे पॉलिनोमियल, ग्रेटर पर ये। अगर आपसे कहा जाए एग्जामिन द कंटिन्यूटी, तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखना चाहिए आप लोगों को, हमेशा याद रखिए। अभी तक जितने क्वेश्चन किए, देखिए अभी हमने x माइनस 5 वाला ही क्वेश्चन किया, देखिए किया है x माइनस 5 वाला, तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर x की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर x की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव में भी नहीं, तो वो एक पॉलिनोमियल होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब पॉलिनोमियल हैं, बट इनकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, x लेस देन 5 पे क्या लिखा, देखिए x की पावर पॉजिटिव इंटीजर, पावर ये 1 है ना, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे x की पावर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको क्या पता चला, x जब 5 से कम है तब भी पॉलिनोमियल है, और जब x 5 से ग्रेटर है तब भी पॉलिनोमियल है। तो 5 से लेस पर और 5 से ग्रेटर पर, दोनों पर फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, ये पॉलिनोमियल ही तो x की पावर 1 माइनस 5, तो यानी क्या लिखेंगे, इफ x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5 at x less than 5 and x greater than 5, fx is a polynomial function. Fx is a polynomial function in x, and we know that polynomial function is always continuous function। ठीक है, सब जगह कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज fx इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5। तो हमने क्या लिखा, कोई भी फंक्शन, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा 5 पर निकालिए, आपसे एग्जामिन द कंटिन्यूटी कहा, तो आप लोगों को सारे पॉइंटों पर चेक करना है। जैसे आप लोगों ने यहाँ रियल नंबर पर चेक किया है ना, उसी तरह वहां भी सारे पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तो हमने क्या बोला आपको, x लेस देन 5 पर भी ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल समझ में आ रहे हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स प्लस 1, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये सब कहीं का काम करेंगे पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री क्या है सबकी, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होंगे। तो बताइए x लेस देन 5 पर क्या है, ये एक तरह से ऐसे लिख लीजिए, माइनस एक्स प्लस 5, और ये क्या x माइनस 5, दोनों पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो यानी कि हमें ये बात पता चल गई कि 5 से कम पर और 5 से ग्रेटर सब जगह पर फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस। अब बताइए आपको कौन सा पॉइंट बचा है, 5, तो हमें कहीं पे डिस्कस करना है, ओनली 5 पर। तो हम कंटिन्यूटी किस पर डिस्कस करेंगे, ओनली 5 पर। ओके, ये बात समझ में आ गई, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी 5 पर।
चलिए डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी किस पर, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 5। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। हमने बता दिया 5 से लेस और 5 से ग्रेटर, सब जगह पर क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस। चलिए अब डिस्कस करते हैं 5 पर। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स। तो क्या होगा बताइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 क्या लिखते हैं फिर इसे, एच टेंडिंग टू 0 एफ 5 माइनस एच। ऐसे ही बताया था आप लोगों को, 5 माइनस एच का मतलब 5 में से कुछ माइनस हो रहा है यानी कि लेस, 5 से लेस। अब देखिए कुछ लोगों को देखना नहीं आता है, 5 से लेस, लेस का मतलब है कम वाला साइन, कम वाले का मतलब एक्स की तरफ कम, 5 की तरफ नहीं। अब x और 5 दोनों तरफ साइन दिखते हैं, तो अगर आप लोगों को देखना है 5 माइनस 5 से लेस, तो x को देखिएगा, x 5 से कम, यानी x की तरफ 5 का छोटा वाला मुंह, x की तरफ 5 का छोटा वाला मुंह। तो देखिए x की तरफ 5 का छोटा वाला मुंह, देखिए यहाँ बड़ा है ना, तो यानी कौन सा वाला लेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 5, यानी कि यहाँ पे क्या 5 से कम, तो x लेस देन 5, ना कि 5 को देखेंगे, x लेस देन 5। तो फंक्शन क्या है आप लोगों का, आपका फंक्शन है माइनस का x माइनस 5। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा है, यानी 5 माइनस एच। क्लियर, x की जगह क्या पुट करेंगे, 5 माइनस एच, तो ये आएगा माइनस, क्या आ गया बताइए, एक माइनस बाहर चल रहा है, 5 माइनस एच माइनस 5, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एच, जीरो रखिए तो क्या आ गया, 0। ओके, फिर दोबारा देखिए, फंक्शन x से 5 माइनस एच, 5 से लेस, 5 से लेस x लेस देन 5, ये लेंगे फंक्शन। तो x की जगह क्या रखिए, 5 माइनस एच, यही रखा, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ चाहे लिखिए पहले टेकिंग लिमिट, ये लिख कर आना चाहिए, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो आंसर आ गया 0। तो हमें क्या पता चल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 0। चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकालिए जरा, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स। तो क्या लेंगे बताइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, अब तो आ गया होगा लिखना आप लोगों को 5 प्लस एच। अब 5 प्लस एच का मतलब 5 से ग्रेटर, तो x की तरफ 5 का बड़ा वाला मुंह है ना, x की तरफ 5 का बड़ा वाला मुंह। ये तो एक मजाक है, मतलब इस तरह याद करने का एक तरीका है, तो आप लोग याद रख सकते हैं, जिन्हें याद नहीं रहता। तो x ग्रेटर देन 5, यानी x की तरफ 5 का ग्रेटर साइन, ओके, वो तो एक मजाक है। चलिए x ग्रेटर देन 5, तो आप लोगों का फंक्शन क्या है ग्रेटर पर, x माइनस 5। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, जो आपके ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है, 5 प्लस एच, 5 से 5 कैंसिल, क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, जरा लिमिट लीजिए, क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो आंसर आ गया 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0। ओके, अब 5 पर भी लिखिए, बताइए f5 ढूंढिए जरा वहां पर जो हमने फंक्शन बनाया है, f5, 5 पर क्या आंसर है, 0। अब बताइए जरा, तीनों इक्वल आ गए, तो क्या आ गया आप लोगों का, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5, यानी तीनों क्या आ गए, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस fx लिख लीजिएगा यहाँ पर, हैंस fx इज कंटिन्यूअस, hence fx is continuous at x equal to 5। जब ये कंटिन्यूअस है किस पर, 5 पर, देखिए 5 पर अब कंटिन्यूअस दिखा दिया, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 पर पहले से कंटिन्यूअस हमने बता चुके हैं, तो क्या हुआ, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू r। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस, हैंस हम बोल देते हैं, आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, हैंस fx is continuous at x less than 5, x greater than 5 and x equal to 5. Therefore, fx is continuous for all values of x belong to r. r माने रियल नंबर को बिलोंग करती हैं, सारी वैल्यूज पर ये क्या आएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि हमें ये दिया ही नहीं था कि किस पॉइंट पे हमें दिखाना है।
तो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 को सारे पॉइंटों पर दिखा दिया कि 5 से कम कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 5 से ग्रेटर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और एग्जैक्टली 5 पर भी ये क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस। ओके, आई होप आप लोगों को हमारा लेक्चर आज का क्लियर हुआ होगा और कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आई होगी। आगे के लेक्चर का वेट करिए, आगे क्वेश्चंस हम आप लोगों को मॉडुलस खोलना बताएंगे, सारा ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट में बताइए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या आप लोगों को अगर हमारे लेक्चर में कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे रही तो आप बताइए, तभी हम उसे रिमूव कर पाएंगे। ओके, प्लीज like and subscribe my channel. Good day and good luck.